हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. सो दिस particular news, it caught my eye and my attention so much that this is, we are talking about mental health. mental health, अगर जैसे मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखे हैं कि व्हेन वी इंडियंस टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वो बोलते हैं कुछ नहीं, थक गया. मेंटल हेल्थ क्या होता है? डिप्रेशन कुछ नहीं होता है. We generally avoid talking about mental health and depression so much that अवॉइड क्या, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि देर इज सम सिचुएशन लाइक दिस. वी जस्ट से कि कुछ नहीं तो नेगेटिव हो रहा है. मम्मी बोले कि दिन भर फोन में लगा रहता है, थोड़ा उठा करो, जल्दी उठा करो, वर्कआउट करा होगा. That's completely fine. That changes, that's like being disciplined. That's like, but sometimes you don't have the motivation. Sometimes there is so much of anxiety inside you. There's sometimes so much of fear. मतलब your body just does not want to work, and it is completely fine to not be okay sometimes. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, if some situation or some people are making you feel anxious, अगर कुछ लोगों से आपको बहुत uncomfortable लग रहा है, if your mind, your body completely denying to come up for a situation, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आप उसके लिए मना कर दो. इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आप अपने लिए टाइम दो. इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आप एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ कुछ सही नहीं है. आई एम गोइंग थ्रू अ फेज, आई एम नॉट फीलिंग फाइन. इट इज़ परफेक्टली फाइन टू नॉट फील फाइन. This case of Naomi Osaka, this is a very very interesting case. Why I am writing it as a case? क्योंकि she has spoken about it. She has spoken, लेकिन लोगों ने सुना नहीं है. Even the जो sponsors होते हैं, they have blamed her for indisciplined rather than लुकिंग कि इस चीज़ का रीज़न क्या हो सकता है. रेदर देन शी इज़ अ वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर. उन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया है एंड पीपल वूड हर. लोगों ने, मतलब शी वॉज द वन जो यूएस ओपन्स जब जीती सेरेना विलियम्स को हरा के बहुत सालों के बाद, रेदर देन अप्रिशिएटिंग हर, लोगों ने उसको रुलाया वहीं पे. लाइक वाइल टेकिंग हर प्राइज शी वॉज क्राइंग. After that also, if you see, if you ever have watched her playing, you would see that she is very shy. She doesn't talk much. She is like more into herself. She is very, जिसको बोलते हैं ना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, थोड़े कम बोलते हैं, थोड़े शाई टाइप के होते हैं. शी इज़ अनदर टाइप. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस जब हम स्पोर्ट्स पर्सन की मेंटल हेल्थ के लिए बारे में बोल रहे हैं. नाउ द वन मोर वेरी रीसेंट केस, सुशील कुमार का केस. नाउ दैट is not exactly about the mental health, but that is something definitely which is, wiring up your wires. ठीक है, I don't want to say the word here, but you get my point कि something is happening in your mind which is not exactly right. तो क्या है ये केस थी? she is an amazing person. आप अगर आपने देखा है तो आप US Open चैम्पियनशिप का सेरेना विलियम्स एंड नाओमी ओसाका का मैच देखना. दिस इज़ अमेजिंग मैच. मतलब यू विल completely become a fan of her if you watch her playing. मुझे टेनिस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं रोजर फेडरर हो गया, सेरेना विलियम्स हो गया, नाओमी ओसाका हो गया, आई लाइक सीइंग दीज पीपल प्ले, क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन के साथ प्ले करते हैं. नाउ दिस इज़ वन ऑफ दैट केस. सो ये एक्चुअली शी इज़ अ जापानीज. हुआ क्या था केस? लेट मी टेक यू थ्रू दी व्हाट हैपेंड. सो नाओमी ओसाका एक जापानीज टेनिस स्टार है. शी हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रैंड स्लैम्स, बहुत ही टाइटल्स हैं उनके पास में. तो उन्होंने क्या करा, अभी फ्रेंच ओपन एक नया टूर्नामेंट होने वाला है टेनिस का, वहाँ से इन्होंने विड्रॉ कर दिया. विड्रॉ भी उन्होंने तब करा है जब वो क्वालिफाई हो चुकी थी. उन्होंने फर्स्ट राउंड विन कर लिया था, वो क्वालिफाई हो चुकी थी टू प्ले. लेकिन जब इन्होंने बोला कि मैं मीडिया के सामने नहीं जाऊंगी, नॉट स्पीकिंग टू द मीडिया, क्योंकि देखो क्या है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं, यू सी यहाँ पे ये ANA, ये नाइकी, ये सारे ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करते हैं. जब ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करते हैं तो ब्रांड्स चाहते हैं कि जिस प्लेयर पे उन्होंने पैसा लगाया है वो उनका एडवर्टाइजमेंट करे, वो मीडिया के सामने जाए, बातें करे, ताकि मोर पीपल सी देयर सिंबल्स, मोर पीपल गेट टू नो अबाउट देम. तो दिस इज़ मोर लाइक अ एडवर्टाइजमेंट प्रोपागेंडा है. तो उन्होंने, नाओमी ओसाका ने मना कर दिया कि मैं मीडिया के सामने जाके बात नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. उन्होंने बहुत राइटली लिखा कि आई अपोलोजाइज टू ऑल द कूल जर्नलिस्ट फॉर डिसअपॉइंटिंग देम, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल. उन्होंने शी सेड दिस वेरी आउटराइटली कि उनको शी इज़ नॉट फीलिंग मेंटली ओके, शी इज़ नॉट फीलिंग मेंटली हेल्दी. तो इस पे उनको थ्रेटन करा गया कि उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और उन पे $15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.
तो उन्होंने खुद ही मतलब विड्रॉ कर लिया उसके बाद से। तो फ्रेंच ओपन ऑफिशियल्स जो थे और बाकी थे, रेदर देन लुकिंग की कंसर्न क्या है, वाई शी इज डिनाइंग, लुकिंग रेदर देन लुकिंग एट वाई शी इज डिनाइंग, दे वर मोर स्टक ऑन कि अच्छा इसने डिनाई कर दिया, शी इज़ नॉट फुलफिलिंग हर ऑब्लिगेशंस, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही है, इसको हमने पैसे दिए हैं, ये कैसे जनरल्स के मीडिया के सामने नहीं आएंगी। तो दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर। तो ओसाका शी इज़ जस्ट 23 ईयर ओल्ड, आई एम श्योर आई एम मोर देन 23, आप में से बहुत सारे लोग 23 होंगे। व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन यू आर अ प्लेयर, व्हेन यू आर एथलीट, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, ठीक है, आप पे हमेशा परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। अगर आप कुछ भी खेलते हो, इवन एग्जाम के लिए भी आप पे हमेशा एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, जबकि हम मीडिया की आई में ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो देर इज़ नो बडी हु इज़ गोइंग टू जज अवर एक्शंस, बट स्टिल वी हैव अ प्रेशर ऑन आवर सेल्फ कि नहीं मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं देर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू इट just pressurize you so much, it makes you anxious also. So उन्होंने लास्ट मंथ में सोशल मीडिया पे, नाओमी ओसाका ने लास्ट मंथ सोशल मीडिया पे बोला था कि वो पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो होती है ना, जिससे आपने देखा होगा हर न्यूज़ के बाद, क्रिकेट में भी होता है ये, टेनिस में भी होता है ये, बैडमिंटन में भी होता है, एक बार मैच होने के बाद जो प्लेयर होता है वो ही कम्स इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होती है। तो नाओमी ओसाका ने मना कर दिया था कि फ्रेंच ओपन प्लेयर के लिए जो पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होता है उसमें मैं नहीं आऊँगी। फ्रेंच ओपन ने उन पर $15,000 का फाइन लगा दिया और बोला कि ये पेनल्टीज़ लगेंगी। रिस्पॉन्स में ओसाका ने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने बोला कि मेरे को टूर्नामेंट ही नहीं खेलना है, और उन्होंने बोला कि शी स्ट्रगलिंग, शी सेड इट आउट राउटली ऑन ट्विटर कि शी स्ट्रगलिंग विद द बाउट ऑफ डिप्रेशंस। देन उनको इसीलिए शी इज़ हैविंग सीरियस एंग्जाइटी अटैक व्हेन शी इज़ टॉकिंग टू अ रूम फुल ऑफ द जर्नलिस्ट। तो दिस इज नॉट जस्ट ओसाका, दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द टेनिस सुपरस्टार, जैसे सोलन स्टेफेंस ले लो, कोको गॉफ ले लो, फ्रांसिस टायोफ ले लो, ये सब इन सब लोगों ने बात करी है कि समटाइम्स देयर इज अ रेशियल इनजस्टिस एंड समटाइम्स इट इज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ, समथिंग इज नॉट राइट विद देम। सो हाउ टू फिगर इट आउट, what is actually happening? See, इस पूरे केस के अंदर ना it weighs two priorities. फर्स्ट इज़ कि जब आप कोई जॉब करते हो, देन देर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन यू टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, एंड नाओमी ओसाका के केस के अंदर इट वाज टॉकिंग टू द प्रेस ऑल्सो, एंड द सेकेंड इज प्रोटेक्टिंग वंस ओन मेंटल हेल्थ। नाउ कभी कभी ये दोनों चीज़ें बड़ी डाइवर्सिफाई, दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी की हो जाती है। ऑब्लिगेशन, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऑब्लिगेट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फुलफिल योर ड्यूटी, देन एट सम पॉइंट you and especially particularly when you are not mentally well, then what you do, जब फिजिकल इंजरी होती है, जैसे कि लॉस एंजलिस लेकर का जब गेम हो रहा था, एंथनी डेविस को एक फिजिकल इंजरी हो गया था, तो जो उनके स्पॉन्सर्स थे उनसे बात करी कि अच्छा इंजरी है, तो उन्होंने उनको उस चीज़ से मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस चीज़ के लिए उनको ओके कर दिया गया कि इट्स ओके इफ़ यू डोंट टॉक टू प्रेस बिकॉज यू हैव अ फिजिकल इंजरी। नाउ दिस फिजिकल इंजरी एंड मेंटल इंजरी, दीज आर नॉट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। फिजिकली इंजर्ड बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है एंड इट इज़ वेरी मच विजिबल, पीपल हैव सिंपैथी कि अरे उसको चोट लग गई, अरे उसका हाथ टूट गया। Who talks about कि अरे she is not feeling sad, अरे he is in depression? When you say these things, these are like a stigma कि बोल दिया तो अरे ये तो पागल है, अरे ये तो साइको है। It's not like that. तो जब एंथनी डेविस का जब इंजरी हुआ था, तो ये फिजिकल इंजरी वाला चीज़ इस चीज़ पे भी आया कि एथलीट शुड हैव शॉर्टर सेशंस एंड द लाइटर लोड, कि भाई देखो उनको इंजरी हो जाती है, छोटे सेशन करेंगे, लाइटर लोड रखेंगे। तो नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट कि जब आपकी इमोशनल या मेंटल इंजरी हो जाती है एंड देन यू हैव टू परफॉर्म अ टास्क, हाउ कम नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट? इट ऑल्सो रिक्वायर द सेम लेवल ऑफ अटेंशन एंड लेजिटिमेसी, बट नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। ओसाका ना एक अब देखो, शी इज़ अ ब्लैक फीमेल एथलीट, राइट, एंड शी इज़ वेरी एक्टिव, मतलब एज अ पर्सन ऑल्सो शी इज़ अ वेरी नाइस, वेरी डिसिप्लिन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। जब जॉर्ज फ्लॉइड की जब लाइक दिस वाइट सुप्रीमेसी वाला फ्लो चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियलशिप के अंदर यूएसए के अंदर, तो जॉर्ज फ्लॉइड की उसको गोली मार के डेथ कर दी गई थी। तो उस वक्त में जो बाकी अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट करा, तो शी वॉज वन ऑफ देम वो जिसने एक मास्क पहना था जब 2020 यूएस ओपन था। शी वॉर अ मास्क ऑन द मैच डे जस्ट टू प्रोटेस्ट, जस्ट टू सी। जब ये लोग मैच खेलते हैं ना, तो दे आर इन दी मिलियंस ऑफ आइज, मिलियंस ऑफ लोग इनको मैच देखते हैं, रीवॉच करते हैं। एंड व्हेन दे आर प्रोटेस्टिंग, आपने देखा होगा क्रिकेटर कभी कभी यहाँ पे ब्लैक बैंड पहनते हैं, राइट, कभी कभी सर पे ब्लैक बैंड पहनते हैं, टू प्रोटेस्ट समथिंग, टू ब्रिंग दी अटेंशन। किसी भी चीज़, प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे उस चीज़ का अटेंशन लेके आ रहे हो।
एलीट एथलीट्स हैव टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से जो सोशल इंजस्टिस है वो होती है, मतलब दे हैव स्पोकन अबाउट द सोशल इंजस्टिस, सोशल इश्यूज ऑल्सो. एंड ओसाका बीइंग अ ब्लैक, बीइंग एन एशियन एंड बीइंग अ फीमेल, शी हैज़ अ ग्रेटर सेंस ऑफ वनरेबिलिटी. तो इसमें इन्होंने जो ब्लैक लाइव मैटर प्रोटेस्ट होता है उसमें भी इसने पार्टिसिपेट करा था, विच आई वेरी मच अप्रिशिएट द ब्लैक लाइव्स मैटर, क्योंकि एवरीबडी हैज़ द सेम इक्वालिटी, शुड हैव द सेम इक्वालिटी, सेम डिग्निटी, एवरीथिंग. तो और इन्होंने जो एशियन अमेरिकन पे वायलेंस इंक्रीज हो गया था एक टाइम पे, अभी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो इस पर भी शी हैज़ ऑल्सो स्पोकन अबाउट. मैं आपको स्टार्टिंग में बताती कि 2018 के अंदर जब यूएस ओपन का मैच था और उसने सेरेना विलियम्स को हराया था, काफ़ी सारी उसमें कंट्रोवर्सीज हुई थी कि सेरेना विलियम्स ने जो इनके एम्पायर थे उस पर शाउट करा था, अपना रैकेट तोड़ दिया था. और जब नाओमी ओसाका ने मैच जीता तो पूरी की पूरी क्राउड ने इनको इतना ह्यूमिलिएट करा था. somebody has won the US championship, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल इन टेनिस, इन टेनिस, लेकिन फिर भी उनको अपना हेड कवर करना पड़ा ह्यूमिलिएशन में. शी वॉज क्राइंग वाइल रिसीविंग द फर्स्ट प्राइज. दिस वॉज द सिचुएशन दैट टाइम. एंड इफ़ यू सी हर जनरली, शी इज़ लाइक वुड बी वियरिंग अ बिग कैप, मास्क, ईयरफोन्स, ताकि उनको लोगों की आवाज़ ना आए, ताकि उनको ज़्यादा एंशियस फील ना करे. बट it's perfectly reasonable यार. what is wrong, मतलब I want to know your views also that if you're not feeling well, आप कितने भी बड़े प्लेयर हो सकते हो. this may be with the Sachin Tendulkar and Virat Kohli and Saurav Ganguly and Virendra Sehwag also. It can be with anybody and it is perfectly reasonable. It should be perfectly understandable. ये आपका बेसिक सेल्फ केयर का एक बेसिक नोशन है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई डोंट वांट टू प्ले. इट्स परफेक्टली फाइन. आपको फिजिकल इंजरी हो गई है, इतना ही अटेंशन आपको आपकी मेंटल इंजरी को भी देना चाहिए. तो एक ऐसी लड़की जो 23 साल की है, जो जिसने मल्टीपल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, एंड उसने जो चैम्पियंस होते हैं ना, लेजेंड्स होते हैं, जैसे सेरेना विलियम्स इज ए लेजेंड, उस लेजेंड को इतना स्मूथली उसने, आप गेम देखना आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ. और इतना उन्होंने सिंपल भाषा में ऑनगोइंग इशू जो मेंटल हेल्थ है उसको एक्सप्लेन करा है कि शी डजंट वांट टू विश टू बी, और उन्होंने कितना मतलब नाइसली बोला है कि शी डोंट वांट टू बिकम अ डिस्ट्रैक्शन फॉर अदर प्लेयर्स. इसलिए उन्होंने बहुत सिंपली बोला कि आई वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल द कूल जर्नलिस्ट हु आई मे हैव हर्ड. सिंपल स्टेटमेंट बियॉन्ड जनरस है, बट द ओनली पर्सन द नाओमी ओसाका और द स्पॉन्सर्स और द मीडिया इज हर्टिंग इज द नाओमी ओसाका. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हर कंसर्न. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव equal emphasis and equal attention to her mental health and mental injury also. हर एक सिंगल इंसान जो इस डिप्रेशन से या मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, इट इज़ क्रूलिटी विद देम कि हम उनको एक्सेप्ट ना करें, कि हम उसको डिनाई करें, कि हम उसको इवन बैक शेमिंग करें कि ऐसा कोई होता है क्या, तुम तो पागल हो, तुम तो साइको, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा जल्दी उठा करो, थोड़ी एक्सरसाइज करा करो, वर्कआउट करा करो. शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, शी इज़ वेरी फिट, शी इज़ वेरी डिसिप्लिन, बट स्टिल it can happen with anybody. So that was my whole point with, like, I know this is not a very good big current news, but I want, if you're watching this video, I want you to be aware about it कि जो स्टिग्माइजेशन कर रहे हैं हम मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस, आपके आसपास कोई भी हो सकता है. इफ़ somebody is saying you, if somebody is talking to you, if somebody is being negative for a very longer time, अगर किसी को बहुत एंग्जाइटी होती है, give attention to them, ठीक है. इंडल्ज इन टू देयर लाइव्स. अगर उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप बहुत इंडल्ज कर रहे हो, देन आप चाहे दूर से उनको केयरफुली वॉच करो. जस्ट बी वेरी केयरफुल. गिव देम वेरी केयर एंड अटेंशन. जो लोग डिप्रेशन के साथ रहते हैं, दे आर ऑब्वियसली मोर देन कैपेबल ऑफ होल्डिंग देयर डाउन जॉब्स. चाहे वो खेल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ना हो, चाहे जर्नलिज्म करना हो, चाहे टेनिस प्लेइंग करना हो, कुछ भी करना हो, दे विल एक्सेल ऑल्सो. बट द पॉइंट इज़ कि किसके बेसिस पे, अपनी ओन पर्सनल कैपेसिटी एंड मेंटेनिंग देयर ओन हेल्थ system, their system of the care. So it is not just the response, it is just like नाओमी ओसाका ने बोल के एक चीज़ बहुत क्लियर कर दिया कि आप जितने बड़े बनते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो क्या. एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बी नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग. इट इज़ परफेक्टली फाइन. आपको हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहो. इट इज़ परफेक्टली फाइन. वन सजेशन दैट हैज़ बीन मेड इज़ कि जो डिसीजन मेकिंग होती है, कि जो प्लेयर्स होते हैं, दे शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन
पर्टिकुलरली अबाउट द इश्यूज़ जो उनको स्ट्रेस में लेके आते हैं, उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को यूज़ करके सी कि मैच में या गेम में ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिनके थ्रू उनको स्ट्रेस होता है. देखो, गेम प्लेइंग स्ट्रेस या कॉम्पिटिशन स्ट्रेस ये सारी अलग चीज़ें होती है, बट इफ़ समथिंग इज़ मेकिंग यू वेरी एंक्शियस देन they should get a professional help and in a very genuine way. In generally जो workplace policies होती है ना, this is not just about the athlete, it's about the many people who work in the offices also. आप देखो कि IT सेक्टर में इतना प्रेशर होता है, people who have their own business, they are also very much under pressure. Under pressure hona is perfectly fine unless it is not disturbing your mental peace, your mental health. If it is disturbing, it is a key aspect of the overall well-being. Reflect on the importance of mental health. मैं भी यही बोलती हूँ कि थोड़ा खुद के लिए टाइम लो, थोड़ा मेडिटेट करो, थिंक, एनालाइज, गिव योर सेल्फ टाइम. इफ़ यू डोंट फील फाइन विथ समथिंग, डोंट एक्सेप्ट इट. वेलनेस प्रोग्राम कैन स्क्रीन फॉर डिप्रेशन, इट कैन बी फॉर एंग्जाइटी, इट कैन बी फॉर स्ट्रेस, लेकिन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, बिकॉज सिंस वी आर कॉलिंग इट मेंटल इलनेस एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दी वी नीड टू हैव द अप्रोप्रिएट एंड प्रोफेशनल ट्रीटमेट ऑल्सो. नाओमी ओसाका इज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड. उन्होंने 23 साल की उम्र में 4 मेजर टूर्नामेंट्स जीते हैं. एक लेजेंडरी प्लेयर हैं वो, सोशल जस्टिस के इश्यूज़ के अंदर एक लीडर रही हैं वो. और अगर आज ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे सामने आके वो अपने एक्सपीरियंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी शेयर कर रही है, देन रेदर देन बैकलैशिंग हर कि तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रही हो, ऐसा कोई होता है क्या, बी स्ट्रॉन्ग, यू आर ए प्लेयर. That's a good. She is a player. She has won major tournaments, but she need to protect her well-being also. She need to protect her mental health also. It may be an ultimate reflection of her mental toughness that even though going through so much of phase, she's still playing, she's still struggling. So it's perfectly fine. If you're watching this and if you have ever felt this way, I just want to say that it's perfectly fine to not feel okay sometimes. It's perfectly fine to not feel fine. थोड़ा खुद को टाइम दो. बी काइंड टू योर सेल्फ. डोंट पुट योर सेल्फ इंटू सो मच ऑफ प्रेशर, इंटू सो मच ऑफ एंग्जाइटी. This is your body, this is your mental health. You, only you and you always need you have to take care of it. कोई दूसरा आके आपकी मदद नहीं करेगा until unless you want to help yourself. Just be very very nice to you, and especially जो लोग अगर इस तरह के किसी फेज से निकल रहे हैं, really be very nice to them. It would be the best thing you can do to them. Just understand them rather than completely denying कि ऐसा कोई होता है क्या. Understand them, talk to them, try to help them. If you cannot help, find a professional who can help them, right? It's not something कि हम आई गई बात कर दे या मम्मी पापा की तरह, दादा दादी की तरह. अब तुम लोगों को पता नहीं, अभी मेंटल इलनेस होने लग गई है, डिप्रेशन होने लग गया. हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं होता था. Because there was no acceptance, because there was no talking, because there was no awareness about it. अभी awareness आई है तो it is perfectly fine we talk about it. Anywho, I think मैंने थोड़ा stretch कर दिया. But I really hope कि now you are a little aware about this issue. And मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है. And this is very important. If you are fighting, if you are struggling with any kind of mental illness, depression, if you want some motivation, if you have something to say, drop me a message on Instagram or Telegram. I would be very happy to talk to you. And this is my Insta handle, little_simple_buddha. We all are here for each other, right? So take care of yourself, and thank you so much for listening to me today. And that is why I every day say ki take care of your physical health, your mental health. As much as it is fine to have abs, it is perfectly fine to have a positive mindset also. So this is it. I'll see you guys in the next. Jai Hind.